नमस्कार दोस्तों, मैथ्स एंड रीजनिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का मोटिवेशन है कि लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, सच कहता हूँ दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। अगर किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं, यानी कि तन मन और धन सब कुछ लगा देते हैं, तो हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। सच कहता हूँ दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये तो मेरी कुंडली में भी नहीं लिखा है। अगर आदमी तन और मन और धन से समर्पित हो जाएगा तो उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। देखिए, आज की क्लास शुरू करते हैं अपनी। पहला प्रश्न है, जैसे सरलीकरण टॉपिक चल रहा है अपना, कि पहला प्रश्न है अंडर रूट 196 गुणा 144 का वर्गमूल गुणा 20% ऑफ 500 बराबर है, ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ ज्ञात करना है, प्लस 1256। तो देखिए, हम इसमें बी बोर्ड मास का नियम करते हैं। वी बोर्ड मास, तो सबसे पहले हम देखेंगे बिनकुलम बार है नहीं इसमें, उसके बाद ब्रैकेट है नहीं यहाँ पे कहीं, उसके बाद ऑफ यहाँ है। तो सबसे पहले हम किसको हल करेंगे, इसको। तो इसको हल करेंगे तो देखिए, इसको 196 गुणा 144 गुणा, देखिए इसको पहले किसको हल करेंगे, ऑफ को। तो ऑफ कहाँ है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसको करेंगे 20% को हटाने के लिए क्या करते हैं, 100 का भाग देते हैं। ऑफ का मतलब गुणा 500। अब देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ऊपर क्या बचा, 5 गुणा 20, 5 और 20, 5 का गुणा 20 से करते हैं तो 100। इधर का जैसे है वैसे रखेंगे, प्लस 1256। इधर देखिए, अब इसका वर्गमूल लेंगे। 196 का वर्गमूल कितना होता है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है, मतलब जिस संख्या का वर्ग निकाला जा सकता है पूरा पूरा, उसको पूर्ण वर्ग बोलते हैं। तो इसका 196 किसका होता है, 14 का। 14 का क्या होता है, 196। तो इसका वर्गमूल लेंगे तो 196 का 14, नहीं तो यहाँ पे अपन ऐसे ले सकते हैं, इसके टुकड़े करेंगे। पहले वैसे भी कर सकते हैं अपन, 2 से काट पीट के जोड़े बना लो। 2 9 18, एक बचेगा 16, 2 8 16, फिर 2 से दे रहे हैं, 2 चौक 8, एक बचेगा 18 हो जाएंगे, 2 9 18, फिर 2 से नहीं कट रहा, 3 4 5 6 7, 49 किससे कटता है, 7 से। तो 7 7 49, फिर 7 से एक बार। ये जोड़े बनते हैं, वर्गमूल लेते हैं तो क्या बनते हैं, जोड़े, 2 2 के। तो 7 का 1 2 का जोड़ा बन गया, तो 2 गुणा 7 करेंगे तो 14। तो इसका वर्गमूल कितना आ गया, 14। ऐसे ही गुणा 144 का कितना आता है, 12 गुणा, इसका देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, यहाँ कितना बचा, 5 गुणा 20, 5 का गुणा 20 से करते हैं तो कितना आता है, 5 दूनी 10 और 0 100। अब इन सब का गुणा कर देंगे। इधर अलग है, इधर प्रश्नवाचक, और ये 1256। ये 14 गुणा 12 करेंगे तो 12 का पहले गुणा कर लो, 12 चौक 48, 8 4, 12 कम 12, 12 और 4 16, और 100 की 2 जीरो बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह प्लस 1256। देखिए, हमें जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह क्या करना है, आंसर लाना है। इसका कितना है, तो इसको जो प्लस है इधर जो जोड़ रहा है वो इधर आएगा, तो पक्षांतर बोलते हैं। बराबर के चिन्ह से इधर से उधर ले जाओ या उधर से इधर। अगर ये प्लस है तो इधर आएगा, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। तो देखिए, ये है 16,800, ये प्लस उधर जुड़ रहा था, ये इधर आएगा, इस बराबर के चिन्ह से इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस 1256 बराबर। तो देखिए, इसमें से घटा देंगे, 0 में से 6 गए, नहीं जा रहे, तो यहाँ से ले लेंगे ये 10, 10 में से इधर 10 हो जाएंगे, 9 रह जाएंगे। 10 में से 6 गए तो 4, या 9 थे, 9 में से 5 गए तो 4, या 7 रह गए, 7 में से 2 गए तो 5, या 6 में से 1 गया तो 5, और 1 का 1। इसका उत्तर कितना आ जाएगा, प्रश्नवाचक की जगह पे हम कितना लिखेंगे, 15,544। इसका मतलब यहाँ पे कितना होना चाहिए था, 15,544। अगर हम आप यहाँ पे इसको एक तरफ से हल करें तो 15,544 इसमें जोड़ देंगे, उतना ही उत्तर इधर का आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जैसे देखिए, जैसे हम दूसरा प्रश्न लेते हैं कि 12 गुणा 15 प्लस 27 माइनस पता नहीं कितना घटाना है, क्योंकि प्रश्न चिन्ह लगा है, बराबर 28% ऑफ 400। तो वी बोर्ड मास के नियम से देखिए, इधर ये बराबर का जो चिन्ह होता है
इसके इधर अलग संक्रियाएं, इधर अलग, तो इधर भी हम पहले कर सकते हैं और इधर, ये अलग हो गया एक तरह से। इधर भी हम साथ में जो संक्रियाएं हैं उनको करते जाएंगे और इधर भी, क्योंकि ये अलग पार्ट है, ये अलग है। इधर पहले अगर गुणा भाग जो भी आ रहा है बोर्ड मास। अब ऐसे इधर मान के चलिए, इधर ब्रैकेट ना विनकुलम है, ना ब्रैकेट है, ना ऑफ है, ना डी है, ना मल्टीप्लाई आया है। तो हम सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई शुरू करेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले इधर ऑफ कर देंगे उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इधर अलग अलग प्रोसेस चलेगी और इधर अलग। ये एक तरह से बराबर से इधर अलग हो गया, इधर अलग हो गया, तो हम इसको गुणा से शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि इधर क्या है, सबसे पहले क्या रहा है यहाँ से, ना तो इसमें बार है, ना ब्रैकेट है, ना ऑफ है, ना डिवाइड है, मल्टीप्लाई, गुणा से शुरुआत है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, गुणा, क्योंकि और कुछ है इसमें पहले नहीं है, बराबर के चिन्ह से उधर अलग रहा, तो इधर गुणा करेंगे। 15 का 12 से करेंगे तो 15 दूनी 30, 30 की 0 हासिल 3, 15 एकम 15, 3 हासिल के 18, 180 प्लस 27 माइनस प्रश्न चिन्ह बराबर। ये देखिए इसमें तो एक ही संक्रिया हो रही है, ऑफ। वैसे भी हम विनकुलम और ब्रैकेट के बाद ऑफ ही करते हैं, और कोई है ही नहीं, तो हम बराबर के चिन्ह के उधर अलग है, तो हम पहले इसको ही करेंगे। इसमें एक है ही, तो 28% को हटाने के लिए 100 का भाग, ऑफ का मतलब गुणा, और 400। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। इधर देखो ये अलग है, ये अलग है। इधर घटाना तो वैसे भी बाद में करते हैं, तो पहले इनको जोड़ देंगे। ये हो जाएगा 180 में 27 जोड़ेंगे तो 207 माइनस प्रश्न चिन्ह बराबर, इधर 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इधर क्या बचा 4, और इसमें 28 का गुणा कर देंगे, तो 4 का गुणा, 4 अट्ठे 32 हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 हासिल के 11। अब देखिए ये प्रश्नवाचक चिन्ह इधर है, तो प्रश्न चिन्ह इधर है, तो इसको उधर ले जाओ और उसको इधर ले आओ। यहाँ पर इसको उधर ले जाओ संख्या को, एक ही बात है। एक प्रश्न चिन्ह उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का है, उधर प्लस का हो जाएगा। देखिए इधर क्या है 207 पहले से है, ये संख्या उधर कोई भी चिन्ह नहीं लगा होता है, वो किसकी होती है, धनात्मक यानी प्लस वाली। तो प्लस की उधर से इधर आएगी, ये बराबर के चिन्ह से इधर आएगी पक्षांतरण करके, तो ये किसकी हो जाएगी -112 बराबर। इधर देखिए ये ऋणात्मक है, उधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, धनात्मक, मतलब ये प्लस माइनस थी इधर, उधर जाके धनात्मक। अब इनको घटा दो इसमें से, 207 में से 112 गए तो कितने बचेंगे, 7 में से 2 गए तो 5, और ये 0 में से 1 नहीं जा रहा, इधर हासिल ले लेंगे, 10 में से 1 गया तो 9, ये 1 रह गया था 0। तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा इसमें, 95। तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा, 95। आप यहाँ पे कर भी सकते हैं। देखो अगर यहाँ 95 हो, यहाँ 95 घटा दो तो अपने आप ये आएगा, क्योंकि बराबर का चिन्ह लगा है। तो यहाँ 207 में से कितने घटाने हैं कि 112 आए, तो अपने आप 95 घटाने पे 112 प्राप्त होते हैं। ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, जैसे 17 का वर्ग प्लस 6 गुणा 13 का वर्ग माइनस 212 गुणा 6 बराबर क्या होगा। तो देखिए हम गुणा तो एक साथ कर लेते हैं, कितने भी गुणा हो, ये भी गुणा, ये भी गुणा और ये भी गुणा है, क्योंकि 17 का वर्ग का मतलब क्या होता है, 17 गुणा वर्ग यानी कि घात 2 का मतलब क्या है, इसका गुणा 2 बार हो रहा है। अगर 3 घात है तो इसी संख्या का आपस में कितनी बार गुणा होगा, 3 बार। तो देखिए पहले हम इसमें बी बोर्ड मास के नियम से क्या आ रहा है, पहले बी बोर्ड मास, हमें सबसे पहले बी बोर्ड मास के नियम से ही चलना है, नहीं तो हमारा गलत हो जाएगा। अगर हमने पहले जोड़ दिया बाद में गुणा कर रहे हैं, अगर ऐसे हम इसको गुणा करके इसके वर्ग को इसमें जोड़ दें बाद में गुणा कर रहे हैं तो गलत हो जाएगा। तो बी बोर्ड मास के नियम से विनकुलम बार है नहीं, ब्रैकेट इसमें आया नहीं, ब्रैकेट आया है इसको हल कर दो, ब्रैकेट मान लो इसको, यहाँ गुणा मान लो। तो देखिए ऑफ है नहीं इसमें, डिवाइड है नहीं, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई, ब्रैकेट हल कर लो, ब्रैकेट मान लो या इसको मल्टीप्लाई मान लो, है ना। तो 17 का वर्ग कितना होता है, क्योंकि इसका गुणा भी करेंगे तो संख्या एक ही बनेगी, तो इसको पहले हल कर लो। 17 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है, वैसे भी याद होता है, 17 का होता है 289, नहीं फिर आप यहाँ गुणा कर सकते हो। ठीक है, 289 प्लस 6 गुणा
13 का वर्ग कितना होता है 169 माइनस 212 गुणा 6 बराबर, तो हमने पहले वर्ग ज्ञात कर लिए, यानी ये कोष्टक हटा दिए, बिन कूलम बार के बाद क्या कर दिया, ब्रैकेट हटा दिए, ब्रैकेट दोनों हटा दिए। अब उसके बाद ऑफ है नहीं कहीं, उसके बाद डिवाइड इसमें आया नहीं, उसके बाद मल्टीप्लाई। तो गुणा कहाँ कहाँ हो रहा है उसमें करेंगे। देखिए एक तो यहाँ पे गुणा हो रहा है और एक यहाँ हो रहा है, तो पहले हम गुणा करेंगे जो, और बाकी का वैसे वैसे ही लिख देंगे। 289 प्लस यहाँ गुणा करेंगे, 6 का गुणा करेंगे तो 6 नम 54 हासिल 5, 6 नक 36 और 5 41 हासिल 4, 6 एकम 6 और 4 10, माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे। गुणा करेंगे 6 दूनी 12 हासिल 1, 6 एकम 6 1 हासिल का 7 और 6 दूनी 12 बराबर क्या आएगा अभी पता चलेगा। अब देखिए ये दोनों जुड़ रहे हैं, ये प्लस की है ये भी प्लस की है, तो इनको जोड़ देंगे आपस में, कितना हो जाएगा 4 और 9 3, 13 की 3 हासिल 1, 8 और 1 9, 1 हासिल का 10 की 0 हासिल 1 0 और 2 और 1 हासिल का, तो कितने हुए 3 और 1 की 1। अब देखो माइनस 1272, 1303 में से 1272 जाएंगे तो 3 में से 2 गए तो 1, 0 में 7 नहीं जा रहे हासिल लेंगे 10 हो जाएंगे, 10 में से 7 गए तो 3, यहाँ 2 रह गए, 2 में से 2 गए तो 0, 1 में से 1 गया तो 0, तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कितना आया 31। देखिए आप जो प्रैक्टिस होती है, जितना अभ्यास करोगे गणित में, जितने सवाल करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो गणित क्या है, अभ्यास मांगता है, जितना आप अभ्यास करोगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी और सवाल छटापट होते जाएंगे। 2 गुणा वर्गमूल में 12 गुणा 5 गुणा ये वर्गमूल में 20 गुणा 3 वर्गमूल में 15 बराबर क्या होगा। तो देखिए सभी यहाँ पर संक्रियाएं क्या है, गुणा गुणा, सब में क्या हो रहा है आपस में गुणा। तो गुणा देखिए कैसे करेंगे इसको, देखिए वर्गमूल 12 का वर्गमूल तो आता नहीं है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है जिसका हम वर्गमूल निकाल सकें। तो देखिए अंडर रूट में भी हम क्या करते हैं, इसको वर्गमूल में इसको ऐसे लिख सकते हैं, 12 को अपन क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 4। हमने 3 गुणा 4 क्यों लिखा, क्योंकि हमने पता है कि 4 का वर्गमूल हम ले सकते हैं, तो इसको ऐसे टुकड़ों में तोड़ते हैं जिसका हम वर्गमूल ले सकें। तो इसमें 4 का तो वर्गमूल आ जाएगा, तो 2 इसका क्या हो जाएगा बाहर और 3 क्या रहेगा रूट में। तो देखिए अगर अंडर रूट 12 है तो इसका 4 गुणा 3 होगा, तो 4 गुणा 3 कितना होता है 12 होता है, लेकिन इसका 4 का तो वर्गमूल ले लेते हैं अपन, क्योंकि 2 गुणा 2 कितना होता है 4, जोड़ा बन गया, एक बार आ गया, तो 4 का 2 बार आ गया, लेकिन 3 का बार नहीं आएगा, तो 3 उसमें ही रखेंगे। ऐसे ही फिर 20 है तो 20 के भी टुकड़े कर लेंगे अपन, 20 के भी कितने होते हैं 4 गुणा 5, 4 पंजे 20, फिर 4 का क्या आ जाएगा बाहर 2 और 5 फिर रूट में ही रहेगा। ऐसे ही 15, तो 15 का क्या होगा 3 गुणा 5, अब इसका आ ही नहीं रहा है, तो ये 3 भी अंडर रूट और 5 भी रूट में रहेगा। तो अब देखो बाहर क्या क्या आ गया 2 आ गया और 2 आ गया, अब ये बचा क्या, इधर तो √3, इधर √5 और इधर √3 और √5, ये बचा ना। तो इसमें से देखो ये 3 और ये 3 जोड़ा बन गया, मतलब कि रूट गुणा रूट, तो √3 गुणा √3 9 हो गया ना, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, ये जोड़ा बन रहा है, इसमें से एक 3 का बार यहाँ आ गया। ऐसे ही √5 और ये √5 और √5, इसमें से भी 2 में से एक जोड़ा क्या आ जाता है बाहर। तो ऐसे ही हम इसको कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही कर लो, ये √3 गुणा √5 कितना √15 हो गया, और इधर भी √15 था ये। तो ये दो में से एक जोड़ा में से 2 में से क्या होता है बाहर आता है, वर्गमूल लेते हैं तो क्या बनता है 2 का जोड़ा बनाते हैं, उसमें से एक बाहर ले लेते हैं। तो ऐसे ही हम देख इधर करते हैं अब, तो 2 इसको क्या लिखेंगे अपन, देखिए यहाँ कुछ भी चिन्ह नहीं है तो यहाँ भी क्या हो रहा है इसका मतलब गुणा, तो इसमें लिखेंगे 2 गुणा, देखिए इसको किया हमने 4 गुणा 3 रूट में रखा हमने, 12 को क्या लिख सकते हैं 4 गुणा 3 गुणा 5 अलग है ही, फिर गुणा, जहाँ कुछ भी चिन्ह नहीं है हम वहाँ गुणा लगा सकते हैं। √20 को लिखा हमने 4 गुणा 5
फिर गुणा 3, फिर इसको क्या लिखा हमने 3 गुणा 5, क्योंकि 3 पंजे 15 ये। तो देखिए इधर 2 गुणा 5 गुणा 3, 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा, अब इसमें से देखो रूट 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 बार आ गया, अंडर रूट में कितना बचा 3। ऐसे ही इधर 5 तो हमने लिख लिया, गुणा रूट 4 है उसको हमने क्या कर दिया 2, और जो 5 का वर्गमूल नहीं ले सकते तो 5 रूट में ही रहेगा। ऐसे ही गुणा ये 3 हमने पहले ही लिख दिया, इधर 3 और 5 ये दोनों रूट में ही रहेंगे क्योंकि इनका वर्गमूल नहीं आ रहा है। अब देखिए इसका हम गुणा कर सकते हैं, 2 पंजे 10, 10 तिया 30, यहाँ तक 30, और 30 दूनी 60, और 60 दूनी 120, यानी हम इसका गुणा कर सकते हैं सबका, कर लो 2 पंजे 10, 10 दूनी 10 तिया 30, 30 दूनी 60, और 60 दूनी 120 गुणा। अब क्या रह गया, एक तो रूट 3 रूट वाले रह गए ना, रूट 3 गुणा रूट 5 गुणा रूट 3 गुणा रूट 5 बराबर, अब देखिए 3 और 3 इसमें से एक बार आ जाएगा, और 5 और 5, क्योंकि रूट में रूट गुणा करेंगे ना तो 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल 3 आता है। यहाँ पर ऐसा कर लो कि 2 में से एक को कॉमन आ जाता है, वर्गमूल हट जाता है, अगर 2 जोड़े होते हैं तो 1 बार आ जाता है, तो 1 से 20 गुणा इन दोनों का क्या हो गया 3 बार आ गया, और इन दोनों का 5, फिर गुणा करो 3 पंजे 15, 15 का इसमें करेंगे तो 0, 15 दूनी 30 की 0 हासिल 3, और 15 एकम 15 और 3 हासिल की 18, तो इसको हल करने पे कितना आ गया 1800। इसका मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आंसर आएगा अपना 1800। देखिए अगर ऐसा प्रश्न आता है कि 3.6 प्लस 6.4, 3.6 माइनस 6.4, देखिए ये संख्या एक ही है क्योंकि इसमें क्या है कोष्टक में बंद है तो एक हो गई और ये एक हो गई। अगर इसके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो ये क्या हो गया इसमें गुणा का, इसका मतलब ये संख्या एक ही है, जोड़ लेंगे तो जो भी आए जोड़ के, और इसको घटाएंगे तो जो भी आए, जो अलग अलग दो संख्या अलग अलग हो गई, और इसमें गुणा का चिन्ह है और यहाँ माइनस का चिन्ह है। इसमें क्या है 3.6 माइनस 6.4, इसकी होल स्क्वायर मतलब घात 2 लग रही है, इसका मतलब इस संख्या का भी ऐसे ही इस संख्या को 2 बार क्या करना है आपस में गुणा करना है, बराबर क्या है पूछ रहा है। तो ऐसे क्या करना है, देखिए हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको जोड़ो घटाओ या जो भी हो, फिर इसका आपस में गुणा करना है। ऐसे ही इसको घटा के जो उत्तर आए माइनस में या प्लस जो भी, उसका फिर आपस में वर्ग करना है, उसके बाद इसमें से इसको घटा दो जो उत्तर आएगा वो आएगा। लेकिन ऐसे सवालों में क्या है पॉइंट की, एक तो पॉइंट पहले से पॉइंट के वो है सवाल है, पॉइंट की संख्या है, उसके बाद वर्ग करना है, इधर भी गुणा करना है, तो क्या हो जाता है लंबा हो जाता है। हमें क्या थोड़ा सा टाइम मिलता है, तो हमें ऑप्शन दे रखे हैं, इसका पहला ऑप्शन ये, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो हमें पॉइंट इसमें जल्दी बताना होता है क्योंकि हमें टाइम भी फिक्स होता है। तो इसमें क्या करते हैं, देखिए इसमें पहली वाली संख्या और दूसरी, इसमें भी पहली और दूसरी, इसमें भी पहली और दूसरी, मतलब पहली संख्या सब में क्या है एक जैसी है और दूसरी एक जैसी है। मान के चलो पहले का हम नाम दे देते हैं कोई ABCD कुछ भी दे दो, पहले का नाम मान के चलो हमने A दे दिया A, और दूसरे का दे दिया B, तो ये क्या प्लस बीच में क्या चिन्ह है प्लस, तो A हो गया A प्लस B। ये क्या हो गया देखो 3.6 को हम क्या कह रहे हैं A, तो A माइनस 6.4 को हम क्या कह रहे हैं V, माइनस 3.6 को हम कह रहे हैं A, माइनस इसको कह रहे हैं B, इसका होल स्क्वायर। तो देखिए होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, या तो इस संख्या का 2 बार ऐसे ही लिख दो, यानी होल स्क्वायर हम हटाएंगे तो इसी संख्या को गुणा में ही क्या लिख देंगे एक बार होल लिख देंगे हम। तो देखिए ये संख्या तो 1 हो गई क्योंकि ये गुणा हो रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, और इधर ये 1 हो गई क्योंकि बीच में गुणा है, गुणा ही तो पहले करते हैं हम, बाद में घटाएंगे पहले गुणा करेंगे। तो देखिए ये हमने A माना, A प्लस B हो गया क्योंकि जो पहली संख्या है वो A 3.6, जहाँ जहाँ 3.6 लिखा है वहाँ हमने A लिख दिया, जहाँ जहाँ 6.4 लिखा है वहाँ हमने B लिख दिया, तो A प्लस B हो गया है, ये A माइनस B हो गया क्योंकि माइनस लगा है,
माइनस का चिन्ह था अलग लिख दिया। उसके बाद a माइनस बी, तो a माइनस बी लिख दिया। घात 2 थी तो हमने इसको a माइनस बी और a माइनस बी कितनी बार लिख दिया, 2 बार। उसके बाद देखिए अब ये एक संख्या इधर है, एक ये पद हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसमें और इसमें देखो एक जैसा कोई दिख रहा है क्या, इधर a प्लस बी है लेकिन इधर नहीं है। देखिए इधर a माइनस बी और इधर भी a माइनस बी, तो हम इसको पहले क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। जो संख्या हमने कॉमन होती है उसको हम बाहर ले लेते हैं, जो दोनों में हो, इसमें भी और इसमें भी हो। तो देखिए a माइनस बी इसमें भी है और इसमें भी है, तो a माइनस बी हमने क्या ले ली, कॉमन ले ली। अब क्या बचा यहाँ देखो, a माइनस बी इसमें से कॉमन आ गई, तो यहाँ क्या बचा, a प्लस बी। फिर ये चिन्ह किसका बीच में, माइनस का, तो माइनस लगा देंगे। फिर देखिए a माइनस बी एक बार तो यहाँ आ गई, लेकिन यहाँ कितनी बार है, 2 बार, तो एक बार बची, हम उसको क्या रख दें, a माइनस बी। अब देखो, अब जहाँ a है वहाँ हम क्या रखेंगे, 3.6, और जहाँ b है वहाँ 6.4। तो देखिए यहाँ हमने ऐसे क्यों रखा है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, हम जल्दी हो जाता है, ए बी मान के इसको बार बार संख्या नहीं लिखनी पड़ेगी। अब लिख लो, ए की जगह लिखेंगे 3.6, माइनस चिन्ह है तो माइनस, बी की जगह लिखेंगे 6.4 कोष्टक, इधर बड़ा कोष्टक। तो कोष्टक क्यों लगाया, बड़ा कोष्टक इसलिए लगाया क्योंकि 2 कोष्टक हैं, इसको नहीं लगाऊंगा तो यहाँ ये गुणा हो जाएगा पहले, जबकि इसको हम पहले हल करेंगे, क्योंकि इसको तो कॉमन ले लिया, ये अब अकेला एक हो गया, इसका गुणा दोनों में हो रहा था, इसका देखो यहाँ भी हो रहा था, यहाँ भी, कॉमन का मतलब एक कोष्टक में पूरे में हो रहा था। तो देखिए अब ए की जगह रखेंगे 3.6 प्लस बी की जगह 6.4, फिर माइनस का चिन्ह, ए की जगह 3.6 माइनस बी की जगह 6.4। अब इसको हल करेंगे, देखिए 3.6 माइनस 6.4, मतलब कि ये प्लस के हैं माइनस के हैं, पहले तो बताओ किसके ज़्यादा हैं, प्लस माइनस के, क्योंकि ये 3.6 और ये 6.4 है, तो जिसके ज़्यादा होते हैं उसकी बचेंगे। तो किसके ज़्यादा है, माइनस के, तो माइनस कितने ज़्यादा हैं, तो 6.4, 3.6 घटा दो, देखो 4 में से नहीं जा रहा, इधर से हासिल लेंगे, 14 हो गए, 14 में से 6 गए तो 8, इधर 5 रह गए, 5 में से 3 गए तो 2, कितने बचे, 2.8, तो इधर कितने बचे, 2.8। देखिए इसको जोड़ेंगे, 3.6 और 6.4 कितने होते हैं, 4 और 6 10, 6 और 3 9, 9 ये एक हो जाएगा पॉइंट वाला, तो कितने हो गए, 10। माइनस, अभी ये हमने किया था, देखिए माइनस ए वाला तो हमने कहा बाहर वाला चिन्ह लगाया माइनस, जो अंदर क्या हो रहा है, घट रहा है ये भी, तो 3.6 में से 6.4 घटाएंगे तो किसके बचेंगे, माइनस के, कितने बचेंगे, अभी घटाया था 2.8, 2.8 किसके बचेंगे, माइनस के। अब यहाँ ध्यान देना है, ये यहाँ पर जो कोष्टक के बाहर जो बाहर माइनस का चिन्ह लगाया, प्रश्न का घटाने का जो चिन्ह है वो तो क्या है, इधर आ गया, लेकिन जो कोष्टक हल किया हमने तो इसमें से भी क्या है, माइनस के ज़्यादा थे तो माइनस के बचे, तो यहाँ माइनस के और जो बाहर माइनस है ये आपस में गुणा करता है, क्या करता है, गुणा करता है, तो ये किसके हो जाएंगे, इन दोनों चिन्हों को हटा के क्या लिख देंगे हम, प्लस के, किसके, प्लस के, क्योंकि माइनस माइनस गुणा करता है तो क्या हो जाता है, प्लस। अब इसको हम जोड़ देंगे, चाहे तो अगले वाले में जोड़ लेते हैं, चलो अगले वाले में कर देंगे, यहाँ आपको ये लो, अब माइनस माइनस प्लस अगली बार कर देंगे, तो ये होगा माइनस 2.8, इधर देखो 10, अभी किया था माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 2.8। अब भले ही एक कोष्टक कर दो, माइनस 2.8, ये कितने हो जाएंगे, 10 और 2.8, 10 और 2 12.8। अब देखिए इसका गुणा है, क्योंकि माइनस 2.8 कुछ चिन्ह नहीं होता है तो क्या होता है, गुणा 12.8। देखो आप इसको आगे नहीं करेंगे फिर भी उत्तर बता सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये संख्या कैसी है, माइनस की, और ये कैसी है, प्लस की। जब मैंने बताया था अलग अलग चिन्ह होंगे, अगर दोनों तरफ माइनस माइनस होता तो भी प्लस का आता उत्तर, अगर इधर प्लस होता तो भी प्लस, लेकिन अलग अलग होते हैं, इधर माइनस का है ये कुछ नहीं है तो किसका है, प्लस का है। अगर ये अलग अलग होंगे तो हमेशा किसका उत्तर आएगा, माइनस का, जबकि ऑप्शन में अपने पास माइनस का केवल एक है, तो अपने आप भले ही आँख बंद करके टिक कर दो, टाइम बच जाएगा, नहीं तो आप गुणा करके देख लो, यहाँ गुणा कर लो, कितना है 12.8
गुणा 2.8। ये माइनस का था तो वो तो माइनस का आएगा, ये प्लस का था तो देखिए 8 का 8 2 64, हासिलाई 6, 8 16, 6 22, 2 हासिलाई 2, 8 1 8, 2 हासिल के 10, 2 8 16, हासिल 1, वही 4 1 हासिल का 5, 2 एकम 2, जोड़ेंगे तो 4 8 5 3। तो देखिए पॉइंट 1 और 1 कितने अंकों के बाद पॉइंट 2। ये प्लस ये माइनस किसका, माइनस आ गया ना, 35 माइनस के 35.84। इसका उत्तर क्या होगा, सी। तो हमें यहाँ क्या करना है, अगर एक जैसी संख्या हो, बार बार पहले स्थान पर जो संख्या वही आ रही है और दूसरे स्थान पे वो दूसरे स्थान पे आ रही है, तो हम उसको एक को बी ए और बी मान लेंगे। उससे क्या है, बार बार हमें संख्या नहीं लिखनी पड़ेगी और ये सूत्र होते हैं उनको हल कर देंगे। ठीक है, ये सूत्र के रूप में बना लेंगे। इसको क्या कर लिया हमने, कॉमन ले लिया, क्योंकि ए माइनस बी इधर भी थी और इधर भी थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अभी हमने किया था जैसे, इसमें भी देखिए पहले आगे वाली संख्या इसमें तीनों जगह एक जैसी है और दूसरे नंबर की वो एक जैसी है, तो हम इसको क्या मान लेंगे, पहले वाले को ए और देखो दूसरे वाले को बी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, जहाँ जहाँ 469 लिखेगा वहाँ ए लिखेंगे, ए प्लस या बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर बटे 2 कोष्टक ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब देखिए ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और बीच में क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखिए सूत्र तो आते होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, मतलब इसका ये है कि ए प्लस बी गुणा ए प्लस बी। तो कितना होता है इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर ये ए माइनस बी स्क्वायर हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो, तो देखिए अगर यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस के 2ab आएंगे, अगर यहाँ माइनस है बीच में तो माइनस के 2ab आएंगे, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हमेशा किसके आएंगे, प्लस के, क्योंकि वर्ग करने पर अगर 2 का वर्ग कितना होता है, 4। अगर कोई -2 का वर्ग पूछ रहा है तो भी क्या होगा, 4, क्योंकि 2 का वर्ग मतलब 2 गुणा 2 कितना होगा, 4। अगर पूछे कोई -2 का वर्ग, तो अभी हमने देखा था कि वर्ग का मतलब तो क्या है, स्क्वायर का मतलब 2 बार, तो -2 गुणा -2 जब बताया था, जब गुणा करते हैं किसी संख्या का और समान बार मतलब दोनों तरफ एक जैसे चिन्ह हो तो क्या आता है, प्लस। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और 2 दूनी 4। हमेशा किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे, माइनस की हो या प्लस की, उसका जो वर्ग करने पर किसका आएगा, प्लस का। तो वही सिस्टम यहाँ वर्ग करेंगे तो ये वर्ग हो रहा है ना, 2 घात लग रही है तो ये किसकी आएंगी, प्लस की। लेकिन यहाँ के क्या हो जाएगा, 2ab माइनस की, 2ab कैसी होंगी, माइनस की होंगी। अब देखो अब क्या कर रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये है और ए माइनस बी का होल स्क्वायर ये है। ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से माइनस मतलब घटाना है। जब ऐसे घटाते हैं तो घटाने का मतलब क्या है, इसमें से इसको घटाएंगे तो देखो जो प्लस की है वो तो माइनस की हो जाएगी, ये प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, लेकिन ये माइनस की है तो क्या हो जाएगी, प्लस की, क्योंकि घटाने पे अभी बताया था वैसे ये -2ab है। अगर इसको घटाएंगे तो घटाना और घटाना क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसी तरह जो प्लस की है वो नीचे वाली माइनस की हो जाएगी और जो माइनस की है वो प्लस की। अब देखिए ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर घट गई तो खत्म, बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर गई तो खत्म। लेकिन इधर देखिए 2ab प्लस की है और ये भी प्लस की है। इधर तो क्या था, ये प्लस की थी ये माइनस की, ये प्लस की थी ये माइनस की। इधर क्या ये भी प्लस की है और ये भी प्लस की हो गई, क्योंकि घटाने पे माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस तो माइनस हो गए थे और माइनस प्लस। तो 2ab और 2ab कितने ab हो जाएंगे, प्लस के 4ab। यानी ऊपर की जो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसकी जगह पे क्या बच रहा है, केवल अगर इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटाएंगे तो क्या हुआ, 4ab। तो यहाँ हम लिख देंगे 4ab बटे 2a प्लस, ये 2ab लिखा ही है, ये क्या है 2 और a 2ab।
ये गुणा का चिन्ह है, या ये गुणा का है ना ए बी, तो 4ab बटे 2ab। अब देखिए जहाँ जहाँ ए है वहाँ हम क्या लिखेंगे 469, और जहाँ जहाँ बी है वहाँ क्या लिख देंगे 144। अब देखिए इसको काट लो, यहीं काट लो पहले, ए बी से ए बी, ये सब क्या है गुणा में है। गुणा में तो कोई भी संख्या हो, ऐसे 3 गुणा 4, इधर भी हो ऐसे 3 गुणा 8, तो ऐसे कटती है ना, कोई भी काट लो आपस में 2 से 4 बार, फिर 4 से 4, 3 से 3, तो गुणा में तो कहीं भी ऊपर नीचे कट जाएंगी, तो ये गुणा में ही है सब, जिसके बीच में कुछ चिन्ह लगा है क्या है गुणा है, तो ये आपस में कट गए। और 2 से कितनी बार कट गया 2 बार, तो क्या उत्तर आया 2। इसमें हम ए और बी की जगह रखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कितना उत्तर आया अपना 2 प्लस का 2, तो अपना आंसर क्या आएगा सी। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।